सहकार भवन और सहकारी विभाग जितने भी नीतिगत निर्देश आदेश बैठकें मीटिंगें करके जो रीति नीति और एजेंडा और कार्य तय करते हैं, वो जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, किसान के खेत और खलियान तक पहुंचाने के लिए, गांव की चौपट और चौपाल तक पहुंचाने के लिए जो कार्मिक काम करता है वो पैक्स और लैम्प्स में कार्य कर रहा सहायक कर्मी, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन और व्यवस्थापक कर्मचारी है। लेकिन बड़ा खेद का विषय है, एक कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता होने के नाते और विशेषकर सहकारी क्षेत्र में श्रमिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी वेदना है। ये हमारी सरकार और सहकारी विभाग से, सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों से, हमारे नियोक्ता और नीतिकारों से ये अपील है कि कोई भी तबके का कोई भी कर्मचारी जब सेवा में आता है, चाहे चौकटी का मजदूर भी जब सुबह चौकटी से कोई ठेकेदार या काम करवाने के लिए मकान का मालिक उसे अपने काम पर लेकर जाता है, तो ले जाने से पहले उसका पगार तय होता है, उसका वेतन तय होता है, उसकी मजदूरी तय होती है और मजदूरी के साथ साथ मुख्य रूप से उसके काम के घंटे तय होते हैं। वो मजदूर ये तय करता है कि बाबूजी मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूंगा और ये काम करूंगा और आज की मजदूरी इतने रुपए लूंगा, और की हुई वार्ता के अनुसार, बनी सहमति के अनुसार वो शाम को 5 बजते ही हाथ धोकर परात और तगारी और फावड़े को रखकर और तैयार होकर बाबूजी से अपने पैसे लेकर राजी खुशी हंसी खुशी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी उसे सब्जी की जरूरत होती है, तेल लूण मिर्ची की जरूरत होती है, खरीद कर अपने घर जाता है और परिवार का खुशी खुशी पालन पोषण करता है। लेकिन जिस त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे में हम काम कर रहे हैं, जिसकी नींव, जिसकी रीढ़ की हड्डी, जिसकी आधारभूत इकाई पैक्स को कहा जाता है, और हमें आज इस बात का बेहद सुखद अनुभव है, बेहद खुशी है कि देश में पहली बार केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री अमित भाई शाह सहकारिता की एक नई विकास की क्रांति की मशाल देश में जलाए हुए हैं। सहकारिता को हर प्रदेश में काशी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सहकारिता से प्रदेश के आर्थिक विकास में नए नए आयाम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में, अपनी बात में अगर पैक्स और लैम्प्स का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करता है, तो हमें एक सुखद अनुभव होता है, एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री की भी जानकारी में है कि सहकारिता आंदोलन की आधारभूत इकाई, सहकारिता आंदोलन की गांव और चौपाल तक नींव पैक्स है। तो हम ये खुशी महसूस करते हैं कि शायद जब पैक्स संज्ञान में आ गया है, पैक्स के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री ने सहकारिता से समृद्धि का एक बहुत बड़ा ध्येय वाक्य, एक बहुत बड़ा नारा इस देश को दिया है। और सहकारिता में सहकार की बात गुजरात से उठकर आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे अखंड भारत में लागू की जाने की बात की जा रही है। तो इस बात की भी आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए। हमारी माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय से, माननीय प्रदेश की सरकार के सहकारिता मंत्री महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता महोदय से और सहकारी विभाग में बैठे हुए सभी अधिकारियों और नीतिकार और निर्णयकर्ताओं से एक मौलिक सी छोटी सी बात का हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब पैक्स के कर्मचारी को कार्य के बदले नियमित रूप से मासिक वेतन तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तनख्वाह के रूप में मजदूरी नहीं मिल रही है, जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभाल तेरी कंठी और माला, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति में हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है। तो भूखे पेट किस तरह पैक्स कर्मचारी सहकारिता से समृद्धि लाएगा?
भूखे पेट किस तरह सहकारिता में सहकार का भाव पैदा होगा। अगर सहकारिता में सहकार का भाव पैदा करना है तो हम सहकारिता से जुड़े हुए सभी लोगों को पहले इस बात का, इस पीड़ा का, इस बीमारी का लाइलाज का इलाज करना होगा। इस दर्द को पे मरहम लगानी होगी कि पैक्स में काम कर रहे कर्मचारी के वेतन की व्यवस्था किस तरह की जाए। बहुत खुशी की बात है कि देश के केंद्रीय सहकारिता मंत्री कहते हैं कि हम हर ग्राम पंचायत में पैक्स बनाएंगे, हर जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि वर्तमान में कार्य कर रही पैक्स में जो परेशानियां, जो परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, उनका समाधान नहीं हुए बिना अगर और हम नई पैक्स खड़ी कर देंगे और वहां भी ये परेशानियां और बीमारियां वंशानुगत उसी बात की तरह कि किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है और पैक्स की ये परेशानियां आगे तक बढ़ती जाएगी। आज 8,000, 7,500 से 8,000 पैक्स राजस्थान में हो गई है। आने वाले समय में हो सकता है कि 8,500 हो जाए। बहुत खुशी की बात है। हमें तो इस बात की बेहद खुशी है कि सहकारिता आंदोलन का प्रचार और प्रसार हो रहा है, हमारा कुनबा और परिवार बढ़ रहा है, सहकारिता को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इस बात की भी मौलिक आवश्यकता है कि सहकारिता मंत्रालय को, चाहे केंद्र का मंत्रालय हो, चाहे प्रदेश का मंत्रालय हो, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता को, रजिस्ट्रार महोदय को इस बात की भी व्यवस्था करनी होगी कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन को सफल करने के लिए, सहकारिता से समृद्धि में नए नवाचारों को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने के लिए सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है कि पैक्स पेट्रोल पंप चलाए, पैक्स गैस एजेंसी चलाए, पैक्स जल और संसाधन की ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था करे, पैक्स मेडिकल स्टोर चलाए। व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में ये बहुत अच्छी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, क्योंकि हमारे अधिकांश जनप्रतिनिधियों के पास पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसियां हैं, मेडिकल का काम है। तो सुनने और कहने में बहुत अच्छा लगता है। और इस व्यवसाय को करने से धनाढ्य और संपन्नता कितनी बढ़ती है, इस बात से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। लेकिन प्रश्न मौलिक यह है कि जिस पैक्स में आज मीटिंग करने के लिए पेन और एक 10 रुपए का पेड़ खरीदने की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, जिस पैक्स में उस पैक्स कर्मचारी को वेतन देने की व्यवस्था नहीं है, जिस पैक्स में पानी पीने के लिए अगर कैंपर मंगाया जाता है तो उस कैंपर के पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो पैक्स किस तरह कोई व्यावसायिक गतिविधि खड़ी कर सकती है। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का सामान्य नियम है कि उस गतिविधि को करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है और वर्किंग कैपिटल के आधार पर कोई भी वित्तीय संस्थाएं, बड़े बड़े बैंक उसको लोन और फाइनेंस करते हैं। तो ये पैक्स किस तरह गैस एजेंसी चलाएगी जिस पैक्स के पास आज पीडीएस का भी काम नहीं है, जिस पैक्स के पास आज खाद बीज का भी काम नहीं है। हम तो हाथ जोड़कर शासन से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप पैक्स को पीडीएस का काम दें, आप पैक्स को खाद और बीज का काम दें, आप पैक्स को वित्तीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। पैक्स आर्थिक संपन्न और सुदृढ़ किससे होगा? सबसे पहले ऋण वितरण कारोबार में उसका जो 2% का मार्जिन कमीशन है वो उसके ऋण के आधार पर बनता है। आज एवरेज लोनिंग किसान को हम प्रदेश में कितनी कर पा रहे हैं? कितने किसान लाख, 1.5 लाख की तो बात ही छोड़ो, कितने किसान हैं जो 50,000 या 60,000 या 40,000 ले पा रहे हैं। तो जब एवरेज लोनिंग ही डे बाई डे गिरती जा रही है तो लोनिंग पर कमीशन से जब आय भी सिमटती जा रही है, घटती जा रही है, जब पीडीएस का काम उसके पास नहीं है, जब खाद बीज का काम उसके पास नहीं है, और तो छोड़िए जब ई मित्र की बात की जाती है, ई मित्र का काम करने के लिए पैक्स का ई मित्र के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ई मित्र के पोर्टल पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का रजिस्ट्रेशन और खाता नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में किस तरह पैक्स आर्थिक सुदृढ़ और सक्षम बने, किस तरह पैक्स इन नवाचारों को लागू करे और इन बीमारू परिस्थितियों में जो प्रदेश के अंदर ज्यादातर अधिकांश पैक्स की स्थिति यही है।